जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित करियर पॉइंट 708 में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई साथियों, जो कि भारत के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। 23 जुलाई 1906 में एक महान क्रांतिकारी बलिदानी थे, जो हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी जयंती है आज 23 जुलाई को। तो उनके बारे में कुछ मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा उनको याद करने के लिए हमें ऐसे तथ्यों को लाकर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए किया, उस वो बहुत ही अविश्वसनीय है, तथा और उस पर जितना भी बोला जाए, जितना भी लिखा जाए, वो बहुत कम है। तो चलिए आज उनके बारे में, उनका जन्म, उनके बारे में जितनी भी डिटेल है इतिहास में उनके बारे में, हम उनको देखते हैं आज। चलिए, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जो मात्र 14 वर्ष की उम्र में हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने आप के प्राणों की न्यौछावर कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, सिर्फ उस तिरंगे के लिए जिसके सामने आज हम खड़े होकर जो राष्ट्रीय गान करते हैं। राष्ट्र के लिए, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बलिदानी थे। तो उनके बारे में जो है, उन कुछ फैक्टों को लेकर मैं आपके लिए आ चुका हूँ। जो इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक है चंद्रशेखर आजाद। यह वह नाम है जिसके लिए हम अगर कुछ भी लिखें, कुछ भी करें, तो वो बहुत ही कम होगा। देखते हैं, चलिए। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। जो महान क्रांतिकारी थे, महान बलिदानी थे, उनको हम सत सत नमन करते हैं। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। चलिए, इनका बचपन का नाम था चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बाद आजाद उपनाम उनकी पहचान बन गया। 14 वर्ष की उम्र में बच्चा आज के ज़माने में चलना, तो क्या, मेरे हिसाब से चलना ही सीख पाता है और उसमें कुछ नहीं आता। लेकिन जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो आज उनका दिन है। जैसे ही उनकी बातें आती हैं तो हमारे आंसू खुद ब खुद झलकने लगते हैं। लेकिन ऐसे क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को मेरा सशक्त नमन है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। चंद्रशेखर आजाद का बचपन से ही बागी स्वभाव के थे। जो मतलब वो बागी होते हैं, उनका स्वभाव बागी स्वभाव का था, मतलब वो खड़े स्वभाव के थे। साल 1920-21 में वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस से महाभंग हो गया और वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आई। जो 1920-21-20 में जो असहयोग आंदोलन हुआ, वो महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, शुरू किया था, उनसे वो 1920 में जुड़े थे। लेकिन कुछ समय बाद मोहभंग हो गया उनका कांग्रेस से। तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो क्रांतिकारी हैं हमारे, ये बहुत ही बलिदानी थे, जिन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई। ये राम प्रसाद बिस्मिल वही हैं जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड था, उसमें इनका हाथ था। तो चलिए, ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें याद करने का मौका हमें बहुत कम मिलता है। तो आज हम देखते हैं। चलिए, 14 वर्ष की उम्र में दिखाए गए तेवर, जो उन्होंने क्रांतिकारी बनकर, एक स्वतंत्रता सेनानी बनकर, जो भारत की आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो 14 वर्ष की उम्र में तेवर दिखाए थे, वो कुछ इस प्रकार थे। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की उम्र में बरसाना में पढ़ाई करने गए थे। साल 1920-21 में गांधी जी से प्रभावित हुए और उनके असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जज के सामने पेश किया गया। जज ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। कितने महान थे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, ये उनका एक कथन था। वास्तव में ही ऐसे महान पुरुष, महान जो शहीद हैं, अमर हैं वो हमारे लिए, जिन्होंने जज के सामने भी निडर होकर भी उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था। चंद्रशेखर ने पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया था। उन्होंने पिता का नाम है वो स्वतंत्रता
तथा निवास स्थान अपनी जेल बताया था। ऐसे क्रांतिकारी जो अपने घर परिवार को, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर हमारे भारत के लिए उन्होंने प्राण त्यागे और उन्होंने अपना निवास स्थान जेल बताया तथा पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना क्या हमारे लिए स्वभाव की बात नहीं है? तो चलिए, इसके बाद जज ने उन्हें 15 करोड़ों की सजा सुनाई। जो 15 कोड़े उनके पीठ पर नहीं, भारत के हर उस आज के युवा और भारत के उन सभी क्रांतिकारियों पर पड़े थे जो उनकी पीठ पे या उनके बदन पर पड़े थे। वो उनके नहीं, भारत के सभी देशवासियों के दिलों पर वो 15 कोड़े पड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के तेवर कम नहीं हुए। वह हर कोड़े की मार पर वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 15 कोड़े खाने के बाद भी वो हर कोड़े पर अपनी भारत माँ को याद करते रहे और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। ऐसे महान पुरुष क्या हो सकता है कोई? चलिए, इसके बाद से चंद्रशेखर आजाद आजाद के नाम से सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्ध हुए। जो उनका आजाद नाम था वो इस घटना के बाद पड़ गया। उनके जन्म स्थान भाभरा का अब आजाद नगर कहा जाता है। जो भाभरा मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है, उसको आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। और क्यों ना जाना जाए, हम अगर ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे महान भाव, ऐसे जो शहीद हैं हमारे, उनके नाम पर एक गांव तो क्या पूरा भारत का नाम भी लगा दिया जाए तो भी कम नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं आगे। कांग्रेस से उनका हुआ जब मोहभंग था वो किस प्रकार हुआ था, ये हम देखते हैं साथियों। 1922 में जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, जो घटना है हमारी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसी दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे, जो एक महान बलिदानी थे, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते को भी अपनी माँ की गोद समझकर उस पर चढ़ गए और उस पर सो गए। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, वो सचिंद्रनाथ सन्यासी, योगेश चंद्र चटर्जी 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ के गठन किया उन्होंने। जो हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ था वो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्यासी, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में गठित किया और उसमें आजाद भी शामिल थे। तो आगे देखते हैं साथियों। चंद्रशेखर आजाद उस समय काफी चर्चित हुए जब 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया। आजाद ने जो भगत सिंह की इस दौरान काफी मदद की। चंद्रशेखर ने ही सैंडर्स के गार्ड, जो बॉडीगार्ड था, उसको गोली मारी थी। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। वो भगत सिंह सर जी जिन्होंने अपने प्राण को अपनी माँ, अपने पिता को न देखते हुए बचपन से ही बंदूकें गाड़ना जमीन में स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों से, फिरंगियों से लड़ने के लिए, और लड़ते लड़ते हंसते हंसते शहीद हो गए हमारे लिए, हमारे देश के लिए, उस तिरंगे के लिए जिससे हम शान से आज फहराते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अल्फ्रेड पार्क, यह अल्फ्रेड पार्क है प्रयागराज में, जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे। यह घटना जो हर भारतीय के दिल में याद रहेगी और रही है, और अब तक रही है और आगे भी रहेगी। अगर हम ऐसी घटनाओं को भूलेंगे तो हम भारतीय कैसे कहलाएंगे, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, हमारे दायित्वों के लिए, हमें अच्छे जीवन दिलाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। चंद्रशेखर ने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में समाजवादी क्रांतिकारी का आप्रवाह किया था। वह कहते थे कि अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अंग्रेजों की जो गोलियां थीं, उनका सामना करते हुए 27 फरवरी 1931 में इसी पार्क में प्राण त्याग दिए। इन्होंने अंग्रेजों की गोली से प्राण नहीं त्यागे थे, इन्होंने खुद को क्रांतिकारी और सूरवीर की तरह अपने आप को गोली मारकर एक शहीद बने, जो हमारे दिलों में आज भी याद करते हैं हम उनको। तो ये थी हमारे चंद्रशेखर आजाद की कहानी। वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने प्राण थे, वो हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए, हमारी आज़ादी के लिए त्याग दिए। चलिए, जो उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में, कुर्बानी जहां जज्बा जिंदा मेरे कफन में। ये से महान क्रांतिकारियों को मैं दिल से सत सत नमन करता हूं और उन्हें आज अपने दिल से
23 जुलाई को उनकी जयंती पर दिल से याद करता हूं। उनका जन्म है 23 जुलाई 1906 में, जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भाभरा में हुआ था, और उनको फरवरी 1931 में इलाहाबाद में उनकी जो शहीद हो गए। उनके लिए हमें जितना भी लिखें, जितना भी बोलें वो कम है। इसीलिए आप कमेंट में उनके लिए एक जय हिंद का नारा जरूर लगाएं, जय भारत भी लिखें। चलिए मिलते हैं हम एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद अमर रहें और हर क्रांतिकारी हमारे अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।